गाजा में इजरायली बमबारी से तबाही की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पूरा शहर खंडहर बन चुका है। हर रोज इस खंडहर के बनने में और बढ़ोतरी हो रही है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी बर्बादी हो रही है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। इजरायली मिसाइलों ने जमकर गाजा में तबाही मचाई है। ये देखिए, कोई सोच सकता है कोई रिहायशी इलाका इस तरह मलबे में तब्दील हो जाए? उधर इजरायली टैंकों का एक्शन भी देखिए। इजरायल न केवल आसमान से बल्कि जमीन से भी लगातार गाजा पर बारूद बरसा रहा है। इजरायली टैंक आग उगल रहे हैं पिछले शुक्रवार से। ये इजरायली टैंकों का एक्शन देखिए। इजरायली टैंक कैसे गाजा के अंदर घुस चुके हैं और लगातार वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो मेन हाईवे पर इजरायल के टैंक दिख रहे हैं गाजा सिटी में। और इजरायली अटैक से कैसे गाजा तबाह हो गया है उसकी एक और तस्वीर आपके सामने। कैसे इस अटैक से गाजा पर मानो बिल्कुल तबाही बरस रही हो। तबाही वहां पर अब अपना लगातार डैने फैला रही हो। कुछ इस तरह की तस्वीर आपके सामने। और हमले से पहले इजरायली सेना की मीटिंग देखिए। इजरायल की सेना हमले से पहले किस तरह से लगातार मीटिंग करते हैं। वो पूरा प्लान बनाते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। और उस स्ट्रैटेजी के बनाने की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टेबल पर बैठकर। और उसके बाद जो सीनियर अधिकारी हैं सेना के, वो कैसे अपने जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, आईडीएफ के जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसी बीच इजरायली कार पर हमास लड़ाके का हमला 7 अक्टूबर की तस्वीर आप देखिए। हमास के लड़ाके कितने वेल ट्रेंड हैं। जैसे आप देखते हो किसी हॉलीवुड फिल्म में बैठकर कोई लड़ाका आरपीजी से वहां पर दाग रहा और मोटार, कुछ ऐसे ही वो देखिए सामने से आ रही गाड़ी को कैसे इस हमास के लड़ाके ने निशाना बनाया। जनरल अस्थाना, ये विजुअल आपको देखकर क्या लगता है? ये जो विजुअल अभी हमने आपको दिखाया, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेमेल की लड़ाई है जिसमें इजराइल के ऊपर कोई खतरा तो है नहीं, कोई एयर अटैक का या किसी किस्म का। और जो उनके पास जितना साजो सामान है वो हमास से बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक उसी मुताबिक जैसे कि मैंने बताया कि जो कुछ भी आप अभी दिखा रहे हैं टीवी पर, मोस्टली इजराइल ने रिलीज़ किया है। और उसका एक हक है, उसका ये कोशिश है कि किसी तरीके से दबाव बनाया जाए ताकि हमास उनके बंधकों को छोड़ दे। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर एक इशू लाना चाहता हूँ जनरल मेस्टन। लेकिन जिस तरह से ये 7 अक्टूबर का वीडियो अब आया है, जनरल अस्थाना सही कह रहे हैं कि इजराइल ने रिलीज किया, वो बताना चाहते हैं हमास ने क्या किया। लेकिन और अगर इसको हम देखें तो ये दिख रहा है कि कितने बेफिक्र हैं ये लोग, कितनी तैयारी के साथ आए थे, कितने किस तरह के हथियार लाए थे और सड़क पर खुलेआम बैठकर इनको डर नहीं है कहीं से इजराइल की फोर्स आ जाएगी और इन पर हमला बोल देगी। जाहिर है कि अगर गौरव बिल्कुल सही जो आप बता रहे हैं, ये बहुत ही वेल ट्रेंड है। और देखिए यही नहीं, इन्होंने अभी तक कल तक भी इन्होंने वहाँ से रॉकेट्स दागे हैं ये टेल अवीव के ऊपर और यहाँ के कई शहरों पे। तो इनकी ये दिखाता है कि इनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और वेल ट्रेंड है, मोटिवेटेड है। और देखिए साथ ही इनके पास एम्युनिशन, राशन, पानी सब कुछ काफ़ी लंबे अरसे के लिए, इसीलिए ये लड़ाई के लिए तैयार है, वेल ट्रेंड है, मोटिवेटेड है और इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी की है, मिली हुई है, वो दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन जल्दी से अब पीले सितारे की कहानी अपने दर्शकों के सामने रखते हैं, बताते हैं कि इजराइल के पीले सितारे का मतलब क्या है। नेवर अगेन इस सितारे पर लिखा हुआ है। किसने लगाया ये सितारा? दरअसल ये पीला सितारा यहूदियों के उत्पीड़न का प्रतीक है और ये यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दानियन ने यूएन में बोलते वक्त अपने सीने पर लगा लिया और इसका मतलब बताया कि यह पीला सितारा यहूदियों के उत्पीड़न का प्रतीक है। हम ये पीला सितारा हमास के खिलाफ लगा रहे हैं। हमास जल्द से जल्द बंधकों को छोड़े और जब तक ये यूएन में हमास के उस टेररिस्ट अटैक की निंदा नहीं होती तब तक हम ये पीला सितारा लगाए रहेंगे। 80 साल पहले बनी इस संस्था को पता होना चाहिए कि वो किस लिए बनी है। My team and I will wear yellow stars. We will wear this star until you condemn the atrocities of Hamas and demand the immediate release of our hostages. We walk with a yellow star as a symbol of pride, a reminder that we swore to fight back, to defend ourselves. Never again is now. Just like my grandparents and the grandparents of millions of Jews. कैप्टन बंसल, यूएन में इजराइल ने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया इस पीले सितारे को पहनकर।
देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये पीला सितारा ऐतिहासिक है। नाज़ियों का जब रूल था जर्मनी में, तो यहूदियों को येलो स्टार पहनना पड़ता था जिससे कि वो आइडेंटिफाई हो जाएं, ये उनको, और ये उनके उत्पीड़न की कहानी कहता है। और आज ये इसको पहनकर ये दिखला रहे हैं कि ये हमारी जो है, हमारा जो उत्पीड़न हो रहा है हम उसको दर्शा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि वैश्विक संस्था ने हमास के हमले की जो निंदा नहीं की है वो उसी तरीके का कार्य है जैसा कि नाज़ियों का उत्पीड़न था। और उन्होंने बता दिया कि हम अब अपने उत्पीड़न को सहेंगे नहीं और हमारे खिलाफ जो कुछ करेगा उससे हम बदला लेंगे, जैसा वो कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां गाजा में इजराइल का एक्शन बेहद आक्रामक हो गया है, तो वहीं दुनिया के दूसरे कोने पर बैठा चीन अपने मानचित्र से इजराइल को गायब करने की साजिश रच रहा है। चीनी वेबसाइट बाइडू और अलीबाबा के मानचित्र में इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा तो दिखाई गई है, लेकिन ये इजराइल का नाम नहीं है वहां पर। एक तरफ चीनी भाषा में लिखा है ये मैप, ये देखिए, एक तरफ ये चीनी भाषा में लिखा हुआ मैप है, ये आपको हम दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसका हिंदी रूपांतरण। अभी देखिए, यहां पर इस जगह पर इजराइल आता है, ये जो हम लगातार आपको दिखाते हैं, ये इजराइल का मैप है। ये इस तरह से इजराइल का मैप है। ये बगल में जॉर्डन है, यहां जॉर्डन लिखा हुआ है, यहां काहिरा लिखा हुआ है, यहां मिस्र लिखा हुआ है, यहां पर अम्मान है, साइप्रस है, सीरिया है, इराक है, ऊपर तुर्की है। लेकिन यहां पर इस जगह पर यह मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के पास ये जो इजराइल है, कहीं पर भी चीन ने यहां पर इजराइल नहीं लिखा। अब ये मैप डिप्लोमेसी इजराइल के साथ भी कर रहे हैं, आपको मालूम है, इनका पुराना रिकॉर्ड है। ये है चीन का यहां पर वेबसाइट में इजराइल के साथ किया गया कारनामा जो हम आपके लिए दिखा रहे थे।